बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस शेयर करते रहते हैं, प्रैक्टिकल कि किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर्स में अकाउंट्स का काम किया जाता है। तो आज की वीडियो भी इसी की एक कड़ी है, जिसमें आज हम सीखेंगे जी लीव इनकैशमेंट क्या होती है और लीव इनकैशमेंट की चेंज फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि उसका बिल किस तरीके से बनाया जाता है एजी ऑफिस से उसकी पेमेंट करवाने के लिए। तो दोस्तों, नॉर्मली देखा जाए तो जो चेंज फॉर्म होते हैं वो बुक शॉप से भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे आजकल कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जिसके ज़रिए आपके लिए आसानी होती है कि आप अपने कंप्यूटर पर ही बैठकर इसकी चेंज फॉर्म फिल करके एजी ऑफिस से प्रोसेस करवा सकते हैं। आज आपको तफसील से बताऊंगा कि इनकैशमेंट का बिल किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो पर मूव करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जी यहाँ पर ये इस तरह का चेंज फॉर्म आपको बुक शॉप से अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चेंज फॉर्म को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके और अपने ऑफिस में इसको प्रोसेस करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ये फॉर्म होता है फॉर्म पे 02। ठीक है। सबसे पहले ऑफिस ऑफ था, आपने जो फॉर्म फिल करना है, किसी का इनकैशमेंट, कोई बंदा रिटायर हुआ है, उसके 365 डेज़ की उसको इनकैशमेंट का बिल उसका बना के देना है। तो पहले तो ये चेक की सूरत में बनता था, लेकिन अब अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से ये है इंस्ट्रक्शन कि ये एक बिल फॉर्म यानी चेन फॉर्म के ज़रिए ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसी पर्सनल नंबर के अगेंस्ट और उसी कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट। यानी कि ऑफिस ऑफ द, सबसे पहले तो ऑफिस का आपने नाम लिखना है कि किस ऑफिस में ये बंदा काम कर रहा था। तो हम लिख देते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट लिख देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भी लिख सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ भी आ जाती हैं, या आपका प्रोविंशियल लेवल के हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं, जो भी है। फॉर एग्जांपल हेल्थ लिख देते हैं। सेकंड पे आपने किस महीने में इसका प्रोसेस करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसकी चेंज जमा करवा रहे हैं, यानी कि हम सितंबर लिख देते हैं। तो आगे 2022, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर लिखेंगे। कॉस्ट सेंटर से मुलाद के किस हेड में ये बंदा सैलरी ले रहा था, वो आपको इसकी पे स्लिप से पता चल जाएगा। तो वो उसके आपने वहाँ पर लिख देना है। यानी कि हम फॉर एग्जांपल कुछ लिख देते हैं जी LL909019 फॉर एग्जांपल है। इसके बाद पर्सनल नंबर जो उसकी पे स्लिप से आपने उठाना है, यानी कि 31753221, ये एक एग्जांपल के तौर पे। इसके बाद एम्प्लॉय का नाम आपने लिख देना है। एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं जी रियाज, मिस्टर रियाज। इसके बाद नीचे उसका स्केल है, वो नायब कासर फॉर एग्जांपल रिटायर हुआ है, 05 है उसका स्केल, या 01 है, 01 है। ठीक है। यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे, क्या था, नायब कासर। ठीक है। यहाँ पर उसका CNIC नंबर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर उसका CNIC नंबर आप लिख दें, यानी कि 3520130523 फॉर एग्जांपल है, जो भी बनता है वो लिख दें। अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है जी चेंज फॉर्म का डेटाबेस। यहाँ इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, आप ज़रा देखें कि यहाँ पर आपने लिखना होता है 014 और यहाँ पर 70, ये कोड होते हैं, फील्ड कोड हैं, ये आपको दे दूँगा, आप आसानी से इसे कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे इनकैशमेंट। ठीक है। लीव इनकैशमेंट लिख दें, इनकैशमेंट लिख दें, जो भी है। इसके बाद इसका कोड होगा, और ये जो लीव इनकैशमेंट का कोड होता है ये ऑफ साइकिल का होता है। ऑफ साइकिल भी कोड्स होते हैं, उसकी पे ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑफ साइकिल क्या होता है और ऑफ साइकिल के कोड्स क्या होते हैं, कि किस तरीके से ऑफ साइकिल का बिल प्रोसेस किया जा सकता है। तो इसका ऑफ साइकिल का कोड होता है, इसका कोड होता है ये जी, ये इनकैशमेंट का कोड है। तो इस कोड को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर उसकी हमने कैलकुलेशन, यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन मैंने भाई यहाँ पर एक बना के रखी हुई है, वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से। इसमें आपने मेंशन करना है कि लीव इनकैशमेंट 65 डेज इन फेवर ऑफ मोहम्मद रियाज, या जो भी ना होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम, जिस डेट से इसकी कैलकुलेशन इस तरह है कि आपने अगर एक बंदा 30 जून 2022 को अगर रिटायर होता है तो उसकी जो लीव इनकैशमेंट पीछे से बनेगी, यानी कि जून का महीना, फिर उसके बाद मई का महीने का 365 दिन हमने कैलकुलेट करने हैं। जून का महीना, मई का महीना
और इस तरीके से दूसरे। इसका एक बिल हम लोग यहाँ पर बनाया, ये बिल मैंने बनाया हुआ है। इसमें मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो उसकी जो बेसिक सैलरी थी, लास्ट बेसिक सैलरी वो थी 24,770 रुपये। ठीक है जी। अब इसका विद इफेक्ट फ्रॉम हम लोगों ने इसका 1/7/2021 से 30/6/2022 तक बनाना है, यानी कि लीव इनकैशमेंट उसको आखिरी साल के पेमेंट हमने करनी होती है। तो वो जो पेमेंट करनी है, आपने जिस डेट से वो रिटायर हुआ है उससे पीछे जाना है, पीछे आपने 365 दिन पूरे करने हैं। यानी कि हम लोगों के पास एक बंदा रिटायर 30 जून को हुआ है, हमने उसका 30 जून का एक महीना निकाला, फिर मई का महीना निकाला, 31 दिन बन गए। इस तरीके से ये सब करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर उसका 1/7/2021 को उसके 365 दिन यानी कि एक साल मुकम्मल होता है। अब ये जो बेसिक सैलरी उसकी लास्ट बेसिक सैलरी थी, उसको आपने इनकैशमेंट का प्रोसीजर ये है कि उसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। सिंपल अगर समझना चाहते हैं तो ये देखिए सेम आपका आ जाएगा। हम लोगों ने क्योंकि ये शीट बनानी होती है एक साथ में, ये बिल के साथ इनक्लोज करनी होती है और फिर उसके बाद एजी ऑफिस को भिजवानी होती है। तो बिल प्रोसेस करने के लिए तो आपको इस तरह का एक चार्ट छोटा सा बनाना पड़ेगा, महीने का लिखने पड़ेंगे किस महीने में कितने डेज़ होते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया 2,97,120 है। अब हमने चले जाना है जी वापस अपनी शीट पे 2,97,120 पे। ये यहाँ पर हमने लिख देना है जी इसको सिंपल आपने या तो सिंपल इस तरह कर लें, ये आपके पैसे का कॉलम आ जाता है। ठीक है जी, 120 है जी। ये आपने इस तरीके से इसको बना देना, ये आपका बिल बन जाएगा, यानी कि चेन फॉर्म बन जाएगा। इस कोड के ज़रिए ये सैलरी इस पर्सनल नंबर में इस बंदे के इस डेजिग्नेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी इस कॉस्ट सेंटर के ज़रिए। ठीक है, ये आपको बताने का मकसद था और ये उसकी नरेशन हो जाएगी। इसी तरीके से ये तो आपका एक चेंज फॉर्म का प्रोसीजर आपको पता चल गया कि आपने ये किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। फिर आपने इसका सिंपल सा इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट इसके 2 पेजेस होंगे, एक वो जो आपका ये बिल है इसका एक प्रिंट लगाना है। लगाने के बाद एक नॉन गजेटेड फॉर्म होता है, अगर गजेटेड है तो गजेटेड फॉर्म लगेगा, नॉन गजेटेड है नॉन गजेटेड फॉर्म लगेगा। वो फॉर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से वो फिल करना होता है। वो बाय हैंड आपने फिल करना होता है और उसके ऊपर इसको चिस्पा कर देना है। करने के बाद आपने ये बिल और अपने सैंक्शन अथॉरिटी के ज़रिए इसको साइन करवा के एजी ऑफिस को भिजवा दिया जाता है और ये आपका बिल प्रोसेस होता है। और ये ऑफ साइकिल में होता है। नॉर्मली ऑफ साइकिल का जो पीरियड होता है वो आम रूटीन के पीरियड से हट कर होता है। या अगर पंजाब में आप जिस तरह कर रहे हैं तो इसमें ऑफ साइकिल का जो 5 तारीख को इसका पे रोल चलता है, आपने 5 तारीख से पहले इसको सबमिट करवाना होता है और प्रोसेस करवाने के लिए। और दूसरा 15 तारीख को चलता है, यानी कि 5 तारीख को अगर आप करवाएंगे तो 15 तक पैसे आ जाएंगे, और अगर 15 को करवाएंगे, 15 से पहले करवाएंगे नया, तो आपका यकम तक आपकी सैलरी आ जाएगी इसकी पेंशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको दूसरी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। अगर बेहतर लगे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।